ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 7। 7वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान का वर्णन किया गया है। भगवान संपूर्ण जगत के महाकारण हैं, ऐसा दृढ़तापूर्वक मानना ज्ञान है। भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। इस ज्ञान विज्ञान के अनुभव से भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, इस परम प्रेम रूप में नित्य संबंध की जागृति हो जाती है। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग रखा गया है। इसमें 30 श्लोक हैं। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार घड़ा बनाने में मिट्टी एक उपादान कारण है, उसी प्रकार सृष्टि की रचना करने में मैं यानी भगवान ही उपादान कारण हैं। जैसे घड़ा मिट्टी से ही पैदा होता है, मिट्टी रूप ही रहता है और अंत में टूटकर घिस घिस कर मिट्टी ही बन जाता है। तो इस बात को जो मानता है और समझता है, तो यही विज्ञान है और सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसा जो अनुभव करता है तो वो विज्ञान है। जो मनुष्य संसार से विमुख होकर भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है, तो उस मनुष्य का अहम हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है और उसे भगवान की आवश्यकता भी महसूस होने लगती है। तो इस शरणागति के कुछ पर्याय शब्द हैं, लेकिन वो अपना अलग अलग महत्व रखते हैं, जैसे आश्रय, अवलंबन, अधीनता, प्रपत्ति और सहारा। भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति वो होता है जो भोग और संग्रह में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति हमें प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सांसारिक भोग पदार्थों में आरंभ में तो बहुत सुख दिखता है और मनुष्य प्रायः तत्काल सुख देने वाले साधनों को ही पसंद करता है और उसी में ही लगता है। आगे उसका परिणाम क्या होगा ऐसा कभी विचार भी नहीं करता। ये नहीं सोचता कि भोग और संग्रह के अंत में कुछ नहीं मिलेगा, हम रीते ही अर्थात खाली हाथ ही रह जाएंगे। भोग और संग्रह के लिए किए हुए पाप कर्मों के फलस्वरूप 84 लाख योनियों तथा नरकों के रूप में दुख ही दुख मिलेगा। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो सांसारिक भोगों से तो ऊंचे उठते हैं, लेकिन परलोक के स्वर्ग आदि के भोग भूमियों की प्राप्ति में लगे रहते हैं, परंतु अपना कल्याण हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, ऐसा विचार भी नहीं करते। अगर हम पीछे इतिहास उठाकर देखें तो सकाम भाव से तपस्या आदि साधन करने वालों के चरित्र ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कठिन व दुर्लभ नहीं है, लेकिन इस ओर सच्ची लगन और तत्परता से लगने वाले लोग बहुत कम हैं। जब मनुष्य इस बात को जान लेता है कि इतने बड़े संसार में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, बल्कि जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है वही अपना है, तब उसके भीतर भगवान की आवश्यकता का अनुभव होता है। कारण कि अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम उसके साथ रहें, कभी हमारे से अलग ना हो और ना कभी हम उससे अलग हों। ऐसी वस्तु कोई और नहीं, सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है तो भगवान मिलते क्यों नहीं? इसका कारण ये है कि मनुष्य भगवान की प्राप्ति के बिना सुखी और आराम से रहता है। वो अपनी असली आवश्यकता को भूल जाता है। वो मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य में ही संतोष कर लेता है। अगर वो भगवान की आवश्यकता का अनुभव करे, उनके बिना चैन से रह ना पाए, तो भगवान की प्राप्ति में देर नहीं है। भगवान कोई वृक्ष तो है नहीं कि आज बोएंगे तो वर्षों में फल देंगे।
वो तो सब देश, समय, वस्तु, अवस्था और सभी परिस्थितियों में ज्यों के त्यों विद्यमान हैं। हम भी उनसे विमुख हो रहे हैं, वे हमसे विमुख नहीं हुए हैं। ये मनुष्य जन्म हमारा संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है, अर्थात मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों और नरकों को भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, बाकी रह जाते हैं। इसलिए ये संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म कहा गया है और मनुष्य जन्म में ही संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस मनुष्य जन्म को अंतिम जन्म भी कहा गया है। लेकिन मूढ़ मनुष्य पशुओं से भी नीचे हैं। पशु तो फिर भी अपनी मर्यादा में रहकर अपनी योनि भोग कर मनुष्य योनि की तरफ आ रहा है, परंतु मनुष्य जिसको परमात्मा प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है, वो अपनी मर्यादा भूलकर पाप, अन्याय, आसक्ति करके पशु योनि या फिर नरक योनि में जा रहा है। वास्तव में दुराचारी व्यक्ति दया का पात्र है। वो अपना स्वयं का ही महान अहित कर रहा है, लेकिन ऐसे में उसे अगर कोई विलक्षण दयालु महात्मा मिल जाए, उनसे मिलकर उसमें कुछ ज्ञान जागृत हो जाए, उसकी भगवान में रुचि हो जाए, कुछ निमित्त मात्र ही प्रभु की शरण हो जाए, तो प्रभु उस पर विशेष द्रवित हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो नर होई चराचर द्रोही, आवे समय सुरन तक मोही, तज मद मोह कपट छल नाना, करो सद तै साधु समाना। इसका मतलब है कि जो चराचर प्राणियों के साथ द्वेष करने वाला है, वो कहीं भी आश्रय न मिलने पर भयभीत होकर सर्वथा मेरी शरण में आ जाता है, तो उसमें होने वाले मद, मोह, कपट, छल आदि दोषों की तरफ न देखकर केवल उसके भावों की तरफ देखकर उसे बहुत जल्दी साधु बना लेता हूँ। राधे राधे।